प्यारे छात्रों, नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर जो 6 है, रेखाएं तथा कोण के प्रश्नावली 6.1 को सोल्व करने वाले हैं। इसी का ही पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसके बाद चित्र दिया हुआ है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, फिर हम चित्र को समझेंगे। चित्र के माध्यम से हम क्वेश्चन भी समझेंगे। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। इसमें बोला है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को यहां से समझेंगे। इसने बोला है कि रेखा ए बी, आपके सामने दिख रही रेखा ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोला है। इसने बोला है यदि ए ओ सी अर्थात इस कोण की इसने बात करी है ए ओ सी प्लस, और बोला है इसने बी ओ ई इस वाले कोण को बोला है। कह रहा है इन दोनों का जो योग है वो 70 डिग्री है। आपको एक बात और समझनी होगी, यहाँ जो कोण बीच में दिया हुआ होता है वहां आपका कोण बनता है। जैसे ए ओ सी, तो ओ बीच में दिया है तो ओ पे ही आपका कोण बनेगा। बी ओ ई यहाँ दिया है हमारा बीच में ओ, तो ओ पे ही कोण बनेगा। इन दोनों का योग, इसका और इसका योग जो है आपका 70 अंश दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है और बी ओ डी 40 अंश है। देखिए बी ओ डी अर्थात ये वाला जो इसने कितना दिया है दोस्तों, इसने बोला है बी ओ डी 40 डिग्री है। तो बी ओ डी कितना हुआ? 40 डिग्री। अब आगे कहता है क्या अन्य भुजा है वो हम देख लेंगे। इसने कहा है तो बी ओ ई कोण ज्ञात करें। कौन सा है दोस्तों? बी ओ ई अर्थात ये वाला जो कोण है हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। आगे बोला है तथा प्रतिवर्ती सी ओ ई कोण ज्ञात करना। सी ओ ई कोण हमें ये वाला कोण, और इसका भी क्या करना दोस्तों? प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना। देखिए प्रत्यावर्ती कोण क्या होता है मैं आपको इसमें बता दूं। प्रत्यावर्ती कोण वो होता है जो कोण आपको दिया हो पहले आप उसका कोण ज्ञात करें। जैसे इसमें इसने के बजाय प्रत्यावर्ती सी ओ ई अर्थात ये कोण ज्ञात करें। फिर इस कोण को ज्ञात करने के बाद आप 360 में से इसे माइनस कर दें। जो कोण प्राप्त होगा वह उस कोण का प्रत्यावर्ती कोण कहलाएगा। अब हमने इस चित्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझ लिया। तो देखिए मैं एक चीज आपको हम बता दूं। पहले ये क्या दे रखा है दोस्तों? प्रतिच्छेद क्या होता है? ये कोण इस तरीके से, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटें तो वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं? प्रतिच्छेद कहलाती है। तथा एक चीज और यहाँ दिया है इसने, देखिए ये वाला जो कोण दिया है आपको मैंने पिछले चित्र में बताया था, या पिछले आपको जो वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया था शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। उसमें बोला था जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें, ये एक रेखाएं मान लो ए और बी, अरे मान लेते हैं सी और डी, एक दूसरे को जब ये एक दूसरे को किसी बिंदु, ये बिंदु मान लेता हूं ओ पर काटती हैं, तो इसके सामने बनने वाले कोण ये और ये आमने सामने के कोण है, तो ये क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं जो इधर कोण बनेगा एक इधर कोण बनेगा, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब इसी के माध्यम से आप इस चित्र को देखें। ये दो किरण है आपकी, दो रेखाएं ए बी तथा सी डी, ये किसी बिंदु ओ पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण जो बनता है उसको हमें फॉलो कर सकते हैं। कह रहा है ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद में बताया था आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हमारे ये कोण एक ये रहा, फिर इसके सामने ये रहा, क्योंकि दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी,
जब ये कोण 40 है तो इसके सामने बनने वाला कोण भी कितना होगा दोस्तों, 40 डिग्री होगा। तो हमने शीर्ष अभिमुख कोण के माध्यम से जो डी ओ बी या बी ओ डी कोण दे रखा था उसके माध्यम से ए ओ सी या सी ओ ए हमने ज्ञात कर लिया। अब हमने यह कोण तो ज्ञात कर लिया, परंतु क्वेश्चन में एक बात दी थी, ए ओ सी बी ओ ई दोनों का योग 70 डिग्री है। आप खुद बताएं, जब इन दोनों का योग 70 डिग्री था, इसमें से एक कोण तो हमने प्राप्त कर लिया दोस्तों 40 डिग्री, तो ये कितना कोण होगा आप खुद बताएं। आप बताएंगे सर ये 40 है तो ये 30 होगा, क्योंकि 70 में से 40 माइनस कर दोगे तो 30 ही तो बचेगा। तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा दोस्तों 30 डिग्री का, 30 अंश का। तो उम्मीद है इस चित्र के माध्यम से, शीर्ष अभिमुख के माध्यम से हमने BOE बहुत आसानी से ज्ञात कर लिया। अब हमें कोण ज्ञात करना है ये वाला COE, देखिए ये वाला। अब हमें पता है एक रेखा, जो कोई रेखा होती है उसके किसी बिंदु के एक और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। भाई एक और बनना चाहिए, या तो ऊपर बने या वो नीचे बने। अब हम इसी चित्र में देखेंगे तो हमने देखा एक रेखा है ये वाली, इसमें हमारे दो कोण इस तरीके से बने हुए हैं। हमें पता है कि इस तरीके से टोटल कोण कितना बनता है दोस्तों, 180। 180 में 40 तो ये दे रखा है, 30 ये दे रखा, तो ये कितना होगा, आप 180 में से 40 और 30 70 घटा देंगे। जब आप 70 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 110। तो ये कोण जो है 110 बन जाएगा। तो हमने बड़ी आसानी से इस कोण को भी ज्ञात कर लिया। अब तीनों चीज कोण मिल गए, क्योंकि हम सीख चुके हैं इसके तीनों। जब ये जो कोण बनता है हमारा इस तरीके से चंदे के रूप में, तो कितना बना 180। अब तीनों का योग 180 आना चाहिए, 30 40 70 और 110 180 होता है। अब इस चित्र में हमने जो जो काम किया है उसे हम एक नोट्स के थ्रू बोर्ड पे लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, आई होप। तो चलिए अब क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है वो भी लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये चीज दी है वो हम लिख लेते हैं। तो पहली इसमें हेडिंग होगी दिया है। क्या दोस्तों, दिया है। क्या दिया है कि AOC कोण AOC प्लस BOE कोण BOE बराबर कितना 70 डिग्री हमें दिया है। और क्या दिया दोस्तों, और भी दिया है, देखिए हमें कोण दिया है BOD बराबर 40 डिग्री। तो आप यहां लिख लेंगे कोण BOD बराबर 40 डिग्री। ये चीज तो हमें इसमें दी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो हम लिख लेंगे। हमें ज्ञात करना है, देखिए BOE, तो यहां लिखेंगे पहले दूसरी हेडिंग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए B कोण BOE तथा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और लिखेंगे और कौन सा सी, यानी कि यहां लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COB क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये दो चीज ज्ञात करनी है। अब हमने चित्र में जो जो काम किया था, जो रफ लिखाते करा था, वो हम लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करा था हमने, शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला कोण ज्ञात करा था। भाई BOD दिया था, इसके सामने जो कोण होता है आमने सामने के बराबर होते हैं, तो AOC हमने ज्ञात कर लिया था। तो बिल्कुल लिखेंगे कौन से कोण, कौन सा लिखा दोस्तों, हमने लिखा था कोण BOD बराबर किसके बराबर होगा, इसके। कौन सा कोण है, AOC। तो लिखेंगे कोण AOC। क्या थे दोस्तों, दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगे। चाहे आप इसे लिखें या इसे लिखें या लिखें, तीनों आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब ये कोण तो ज्ञात कर लिया। अब हमने इस कोण को ज्ञात करा था, किस तरीके से करा था, क्योंकि जो हमें दिया था हम उसमें ही नहीं लिख लिया था। हमने लिखा था दोस्तों ये वाला बिल्कुल लाइन, ये लिखेंगे AOC प्लस BOE बराबर कौन सा 70 डिग्री। अब AOC का मान कितना है 40। अब 40 यहाँ रख देंगे, ये 40 प्लस BOE बराबर 70।
प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, तो कोण बन जाएगा बी ओ ई बराबर 70 माइनस 40 बराबर कितना बनेगा दोस्तों 30 डिग्री 30 अंश का। तो हमने क्या काम करा था, ऐसे ही तो निकाला था भाई, हमने 70 में से 40 माइनस करे थे 30 निकाले थे। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना था कोण दोस्तों, एक यही पूछ रहा था क्या, ये पहला कोण तो हमारा निकल चुका, आगे पूछना है प्रत्यावर्ती COE ज्ञात करेंगे। देखिए अब उसे भी ज्ञात कर लेते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। हमने ये हाँ एक बात और, आप रीजन जरूर लिखें, आपका कारण क्या था कि आपने दोनों को बराबर रखा। तो यहाँ जरूर लिखेंगे किस कारण लिखा था हमने, शीर्षाभिमुख के कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, कोण के कारण। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया। अब ये देख लेते हैं जो इसमें दिया है, इसे निकालने के लिए आपको पूरा ज्ञात करना पड़ेगा। तो तीनों कोणों का योग लिखेंगे AOC प्लस COE प्लस EOB। तो यहाँ से चले यहाँ तक जाना तो पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, पहले कौन लिखेंगे AOC, कौन लिखेंगे दोस्तों AOC प्लस कोण COE, कोण COE प्लस EOB, कोण EOB बराबर कितना होता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है दोस्तों 180, क्योंकि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सेम वही लिखेंगे 180। तो अब क्या करेंगे, यहाँ आप वही रीजन लिखेंगे कि एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये आप रीजन जरूर लिखेंगे, आपने क्यों इतना लिखा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, आगे बोला है दोस्तों AOC की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है, अभी हमने निकाली थी, देखो ये कितनी है 40 डिग्री, प्लस COE हमें नहीं पता, इसका ही तो हमें ज्ञात करना है, प्लस EOD EOB है ना, तो कितना दोस्तों 30 डिग्री, तो कितना है 30 बराबर 180 अंश। अब देखो 40 और 30 कितने होगा 70, तो 70 लिखेंगे COE प्लस 70 डिग्री बराबर 180 अंश। अब 70 को उधर करोगे माइनस करोगे तो कौन निकलेगा COE बराबर 180 में से 70 माइनस करोगे कितना आएगा दोस्तों 110 अंश। तो वही तो हमने ज्ञात करा था 110 अंश निकल चुका। अब इसने पूछा क्या है दोस्तों मुझे बताएं, इसने पूछा है प्रत्यावर्ती कोण। मैंने प्रत्यावर्ती कोण में आपको साफ साफ बताया था कि जब आप पहले कोण ज्ञात करें फिर जो कोण का वैल्यू आएगी उसे 360 में से आप माइनस कर दें। तो 110 मिल गया हमें COE, हमें निकालना प्रत्यावर्ती। तो प्रत्यावर्ती कोण क्या होता है दोस्तों, आप चाहे कहीं भी लिख लें, प्रत्यावर्ती कोण ज्ञात करना किसका COE का। तो 360 में से आप 110 क्या करेंगे दोस्तों माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 250 अंश आ जाएगा। तो आई होप पहला क्वेश्चन जो है मैंने आपको तरीके से बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हमको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आसानी से ले सकता है।